हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आर डी शर्मा मैथ्स की डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाले सेगमेंट के कुछ और क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके बताने वाले हैं। उनमें से पहला क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर को आपको सॉल्व करना है, इसकी जनरल इक्वेशन निकालनी है। तो देखो, इसको सबसे पहले हम ऐसे लिख देते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर दैट इज 1, फिर एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर दैट इज वाई बाई एक्स, फिर लिख देंगे हम उसे वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर है। अब देखो, अगर मैं वाई बाई एक्स को t मानता हूं, यानी कि y को tx मानता हूं, y इक्वल टू t इंटू एक्स, वाई बाई एक्स टी हो गया ना, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, x dt बाई डी एक्स प्लस t dx बाई dx, यानी कि t 1 तो 1 ही है। ओके, फिर ये y बाई x की जगह आ जाएगा t और y बाई एक्स स्क्वायर जगह आ जाएगा t स्क्वायर। देखो, t से t गया। अब dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर एक साथ होगा ऐसे, और dx अपॉन x एक साथ होगा इस टाइप से कुछ। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स t, और dx बाई x का ln x ln cx लिख देता हूं मैं इसको। ठीक है, तो क्योंकि ln x प्लस ln c आएगा, तो यही हमारा आंसर हो गया। हम चाहें तो t की जगह y बाई x पुट कर दें, और चाहें तो इसे e की पावर में डाल दें, तो e की पावर tan इनवर्स y बाई x इज इक्वल टू cx, ऐसे लिखा जा सकता है पहले वाले क्वेश्चन का आंसर। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि हमें dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q y रेज़ टू द पावर n, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है जो कि लीनियर फॉर्म में नहीं है। हमें कोई ऐसा सब्स्टिट्यूशन करना है जिसके बाद ये लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पे केवल x का फंक्शन रहे जब ये dy बाई dx है, तो सबसे पहले हमें y की पावर n से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ 1 अपॉन y की पावर n आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, ये कैसे बन जाएगा, पहले इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें, रिड्यूस फॉर्म में, तो ये ऐसा बन जाएगा 1 अपॉन y की पावर n dy बाई dx प्लस p y अपॉन y रेज़ टू द पावर n q। अब हम कुछ ऐसी चीज को t मान लेंगे जिससे ये पूरा dt बन जाए, dt बाई dx बन जाए, यानी कि ये y की पावर माइनस n है ना, तो किसका डिफरेंशिएशन y की पावर माइनस n होगा, ऑब्वियसली y की पावर 1 माइनस n का ही होगा, है ना। इसका किसी चीज को अगर ये मान लिया, जैसे मान लो मैंने z को y की पावर 1 माइनस n मान लिया, तो dz बाई dx क्या हो जाएगा, y की पावर माइनस n इंटू dy बाई dx, है ना। यानी इस चीज को dz बाई dx लिखा जा सकता है। इसलिए इस गिवन इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हमें z को y रेज़ टू द पावर 1 माइनस n मानना होगा। यही हमारा आंसर है, जिससे ये नॉर्मल लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसका फॉर्म होगा dy बाई dx प्लस कुछ x का फंक्शन इंटू y इक्वल टू x का दूसरा कोई फंक्शन। ओके, फिर थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास dy बाई dx प्लस y sec x इक्वल टू tan x, एक लीनियर इक्वेशन है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो बहुत इजी है, e रेज़ टू द पावर इंटीग्रेशन sec x dx। अब sec x का इंटीग्रेशन आपको लर्न होना चाहिए कि ये ln sec x प्लस tan x होता है। ठीक है, अब ये ln और e कट जाएगा, बेसिकली ln का मतलब log e होता है, और ये पावर इससे इंटरचेंज हो जाएगी, तो sec x प्लस tan x नीचे आ जाएगा और log e 1 हो जाएगा, तो बच क्या जाएगा sec x प्लस tan x। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर आएगा किसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर sec x प्लस tan x है। फिर फोर्थ क्वेश्चन देखो। फोर्थ क्वेश्चन में डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है और इस इक्वेशन की डिग्री हमें बतानी है। तो डिग्री जो होती है वो होती है जो हाईएस्ट ऑर्डर वाला है उसकी पावर में। तो वैसे तो हाईएस्ट ऑर्डर वाला यहाँ 2 है, ठीक है,
इसका ऑर्डर 2 है तो इसकी डिग्री 3 होनी चाहिए थी, लेकिन इसके अंदर कोई सा भी जो ये कोफिशिएंट है dy/dx या d² ये किसी फंक्शन के अंदर फंसे हुए नहीं होने चाहिए। जैसे यहाँ देखो साइन के अंदर फंसा हुआ है, हम चाहकर भी इसको बाहर नहीं निकाल सकते, तो इसको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तो साइन इनवर्स में ये दूसरे फंक्शंस फंस जाएंगे। लेकिन जब ऐसा कहीं फंसा हुआ dy/dx या उसका कोई हायर डेरिवेटिव मिलता है तो हम कहते हैं कि इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आएगा कि इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन में हम ऑर्डर की बात करते हैं। तो ऑर्डर तो मैक्सिमम डेरिवेटिव को बता देता है। तो यहाँ पे देखो y1 है या y है या y2 है, यानी d2y/dx²। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2। डिग्री नॉट डिफाइंड, ऑर्डर 2। इसका ऑर्डर 2 है, अगर इसकी डिग्री पूछ लेते हैं तो जो इसकी पावर है वो हो जाएगी 1। ठीक है। फिर सिक्स्थ क्वेश्चन है y = c1e⁻x + c2 e⁻−x। इसका जनरल सॉल्यूशन हमें निकालना है। तो दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं इसमें c1 और c2, तो दो बार हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो फर्स्ट टाइम करेंगे तो y' हो गया c1e⁻x -c2 e⁻−x, क्योंकि जब माइनस आएगा e⁻−x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस आगे आ जाएगा। एक बार और करें तो y' c1e⁻x, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा c2 e⁻−x। अब ये ध्यान से देखोगे तो ये वापस y ही बन गया, तो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई y' = y। ठीक है, तो y' = y ही इसका आंसर हो जाएगा सिक्स्थ का। सेवंथ देखते हैं। सेवंथ में हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, एक लीनियर इक्वेशन है उसका। तो सबसे पहले dx/dy की कोफिशिएंट को 1 बनाते हैं, तो 1 - y² से डिवाइड कर दें। तो इक्वेशन कुछ ऐसी बन गई dx/dy + y/1 - y² x प्लस इक्वल टू a y/1 - y²। खैर हमें इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना है तो बाकी चीजों से मतलब नहीं है, लेकिन हम हाँ ये देख पाएंगे कि ये लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि dx/dy + y का फंक्शन * x = y का फंक्शन है। तो अगर हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे निकालना है तो हम करेंगे e⁻∫y/1 - y² विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, अब ये कैसे करें? 1 - y² को कुछ p मान लें, तो y dy हो जाएगा dp/2। क्या हो जाएगा? dp/2, और एक माइनस भी आगे आएगा क्योंकि हम माइनस है ना, -2y dy, और 1 - y² को मैंने p माना है, तो ये क्या हो गया? e⁻−1/2 ln p। अब ये माइनस आगे जाएगा तो 1/p हो जाएगा, और फिर 1/2 आगे जाएगा तो फाइनली ये 1/√p हो जाएगा। ठीक है, p क्या था? 1 - y², इसलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा निकल कर आएगा 1/√1 - y²। ठीक है, p जो था उसकी वैल्यू पुट कर दी, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया 1/√1 - y²। अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को यूज करके इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इजीली सॉल्व किया जा सकता है। खैर हमें यहाँ इस क्वेश्चन में ओनली इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही निकालना था, तो हमारा आंसर यही कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है y dx - x dy अपॉन y = 0। आप चाहें तो डायरेक्टली यूज कर सकते हैं कि y dx - x dy अपॉन y² क्या होता है, उसका वो फॉर्मूला किसका है? d(x/y) का, है ना। जैसे यूं मान लो आप x/y का डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या करोगे आप? नीचे वाला फंक्शन इनटू ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला फंक्शन इनटू नीचे वाले का डिफरेंशिएशन अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर, यही होता है ना। तो इसमें और इसमें डिफरेंस देखो तो केवल y का डिफरेंस है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? ऊपर नीचे y से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा काम बन सकता है। लेकिन इसकी जगह मैं एक दूसरा मेथड यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे y से डिवाइड कर रहा हूँ अलग अलग करके, तो ये हो गया dx - x/y dy = 0। ठीक है, इसको इधर ले लें तो dx = x dy / y। अब y को y के साथ और x को x के साथ करें, तो dx/x = dy / y। ये हो गया ln x और ये हो गया ln y।
y की जगह cy लिख देते हैं, क्योंकि जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक कोफिशिएंट आएगा ln c, उसको ln y और ln c को ऐड किया तो ln cy हो गया। तो ये फाइनली मिल गया x इक्वल टू cy। आप इसको y इक्वल टू cx भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक नया कोफिशिएंट c डैश बन जाएगा जिसकी वैल्यू 1/c के इक्वल होगी, है ना। ये लिखें या ये लिखें, दोनों ही एक ही बात है, सेम आंसर माने जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। e raised to the power x dy plus y e raised to the power x plus 2x dx, इसको सॉल्व करना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करें, इसको dx से डिवाइड कर दें, तो ये बनेगा e raised to the power x dy by dx plus y e raised to the power x plus 2x is equal to 0। अब पूरी इक्वेशन को e की पावर x से भी डिवाइड कर देते हैं, तो ये बनेगा dy by dx plus y इक्वल टू माइनस 2x e की पावर माइनस x, ये बनेगा। अब देखो ये एक लीनियर इक्वेशन हो गई, dy by dx प्लस x का फंक्शन इनटू y इक्वल टू माइनस 2x e raised to the power माइनस x, पूरे का पूरा x का फंक्शन। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e की पावर इंटीग्रेशन 1 dx, क्योंकि y के साथ प्लस 1 लिखा है तो e की पावर x हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो फाइनल आंसर क्या होगा, y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू दिस, तो माइनस आगे लगा देता हूं, 2x e raised to the power माइनस x dx, e raised to the power माइनस x से e raised to the power x कट गया, माइनस 2 आगे x का क्या बनेगा, x स्क्वायर बाई 2 प्लस c, 2 से 2 कट गया, y e raised to the power x। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, x स्क्वायर प्लस y e raised to the power x इक्वल टू c। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन भी हो गया, x स्क्वायर प्लस y e raised to the power x इक्वल टू c। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन वाले सेगमेंट का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। अगर आपको कोई दूसरा क्वेश्चन दिखता है, जैसे अलग अलग वर्जन्स में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस चेंज होते रहते हैं, तो आप उनको भेज सकते हैं। मेरे पास थोड़ा सा ओल्डर वर्जन है आर डी शर्मा का, जिसको मैं सॉल्व करवा रहा हूँ आपको। आपके पास न्यूअर वर्जन हो, कोई चेंज क्वेश्चन आ रहा है तो आप उससे शौक से पूछ सकते हैं। 10th क्वेश्चन है dx by dy प्लस p1x इक्वल टू q1, इसका सॉल्यूशन बताना है। लीनियर इक्वेशन है नॉर्मल, इसका सॉल्यूशन का क्या तरीका है कि पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालें, वो क्या होगा, e पावर इंटीग्रेशन p1 dx, ठीक है। अब आंसर क्या होगा, x में है ना, तो एक dx नहीं होगा, फिर यहाँ पे dy होगा, क्योंकि dx by dy टाइप का है। तो आंसर आएगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू फंक्शन ऑफ y, ठीक है, q1, और फिर इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, dx by dy में x से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर dy by dx होता तो y से मल्टीप्लाई करते उस चीज को जो x के साथ लिखा हुआ है, dy by dx है तो उस चीज को जो y से लिखा हुआ है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते इधर, और उधर वाले फंक्शन को उधर मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर देते। तो ये हो गए 10 क्वेश्चंस हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कि डिफरेंशियल इक्वेशन वाले सेगमेंट का ये 4th पार्ट कंप्लीट हो गया हमारा, पार्ट डी। आगे के वीडियोस में हम किसी दूसरे चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।